हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए समीरा एंड राधा की स्टोरी का अगला पार्ट लेकर के। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छी हूँ। स्टोरी को अगर लाइक कमेंट शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। स्टोरी पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा बोलने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि सीधे डायरेक्ट बोलना पड़ता है, कोई स्किप नहीं होती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था किस तरीके से दोनों के बीच में दूरियां आने लगती है, और फिर एक नया दुश्मन जो राधा की जान के पीछे पड़ा होता है, समीरा को जैसे ही पता चलता है तो वो राधा को अपने फार्म हाउस बुला लेती है बिना राधा को सच बताए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। प्यार और दर्द गुस्से की दहलीज पर कौन कदम रखता है, समीरा का फैसला फार्म हाउस जाने की जिद पूरी हो पाती है या नहीं। समीरा के दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, वो थी राधा। वह जानती थी कि अब वह ज्यादा देर तक अपने दिल को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसे राधा को देखना था, यह समझाना था, यह समझना था कि वह कैसी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या उसके पिता उसे इसकी इजाजत देंगे। बहुत ज्यादा दुविधा थी। रात के खाने के दौरान उसने एक कदम सीधी बात अपने पिता से कह दी। पापा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने फार्म हाउस जाना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी शांति चाहिए। समीरा के पिता विक्रम राठौड़ ने एक पल के लिए उसे गौर से देखा। उन्हें अंदाजा था कि यह फैसला अचानक क्यों लिया गया। क्या तुम राधा से मिलने जा रही हो? उनकी आवाज में एक हल्की सख्ती थी। समीरा ने गहरी सांस ली। वह झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन हाँ भी नहीं कह सकती थी। नहीं, मुझे बस कुछ वक्त अकेले बिताना है। विक्रम ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराए। ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन याद रखना, राधा से कोई बात नहीं होगी। वह अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। समीरा का दिल एक पल के लिए कांप उठा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने सिर हिलाया और वहां से उठकर चली गई। लेकिन वह जानती थी कि यह इतना आसान नहीं होगा। फार्म हाउस की ओर अधूरे जज्बात और गहरी दूरियां कैसे सामना करेगी समीरा राधा का? क्या उन दोनों के बीच कोई बात हो पाएगी, या ये दरार यूं ही बनी रह जाएगी? समीरा जब अपने फार्म हाउस पहुंची तो शाम ढल चुकी थी। हवाओं में हल्की ठंडक थी, लेकिन उसके दिल में एक तूफान चल रहा था। रिहान पहले से ही वहीं था। सब ठीक तो है? समीरा ने उससे पूछा। हाँ, राधा बिल्कुल ठीक है, लेकिन वह परेशान लग रही थी। समीरा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो क्यों परेशान है, लेकिन रिहान इन सब बातों से अनजान था। उसने अपना सामान रखा और अंदर जाने लगी, लेकिन हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। राधा से मिले हुए उसे अब बहुत दिन हो चुके थे। उन दोनों के बीच सिर्फ गलतफहमियां और अधूरे जज्बात बचे थे। राधा और समीरा, नजरों का टकराव, दिलों की उलझन। हाय, कैसे होगा उन दोनों का ये सामना? समीरा ने धीरे से दरवाजा खोला। राधा खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर देखते हुए। जब उसे एहसास हुआ कि कोई आया है तो उसने पलट कर देखा। समीरा। एक पल के लिए समय जैसे थम गया हो, हवाएं जैसे चलनी बंद हो गई हो। राधा की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन दर्द भी था। समीरा के चेहरे पर एक ठंडा सन्नाटा था, लेकिन उसकी आंखों में छुपा तूफान राधा से छिपा नहीं था। राधा ने धीरे से कहा, तुम आ गई? समीरा ने बिना कोई भाव दिखाए जवाब दिया, हाँ, बस कुछ दिनों के लिए। राधा ने समीरा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। तुम मुझसे अभी भी नाराज हो, है ना? समीरा ने एक हल्की हंसी की, लेकिन उसमें दर्द था। क्या फर्क पड़ता है राधा? हम्म, वैसे भी अब हमारे बीच कुछ भी वैसा नहीं रहा। राधा का दिल एक पल के लिए बैठ गया। समीरा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा हो,
लेकिन मैंने कभी भी। समीरा ने उसकी बात बीच में काट दी। क्या तुमने कभी भी मुझे छोड़कर जाने की नहीं सोची थी? क्या तुमने कभी भी ये फैसला नहीं किया था कि हमें दूर रहना चाहिए? राधा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो राधा, लेकिन सच तो यही है कि अब सब बदल चुका है। मैं यहाँ सिर्फ अपनी शांति के लिए आई हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। राधा ने गहरी सांस ली। तो क्या अब हम अभी भी अजनबी हैं? समीरा ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में वह प्यार अभी भी था, लेकिन साथ में गुस्सा, दर्द और नाराजगी भी। शायद समीरा ने इतना कहकर अपना सामान उठाया और दूसरे कमरे में चली गई। राधा वहीं खड़ी रह गई, दिल में एक नई चुभन के साथ। समीरा और राधा एक ही छत के नीचे हैं, लेकिन उनके दिलों में दरारें गहरी हो चुकी हैं। बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, जब एक ही छत के नीचे और अलग अलग कमरों में प्यार हो, बात ना हो, सिर्फ नाराजगी। बहुत मुश्किल होता है। समीरा के पिता को यकीन है कि उनकी चाल सफल हो रही है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? राधा अब और दूर जाने वाली नहीं, लेकिन क्या समीरा अभी भी उसे अपने करीब आने देगी या नहीं? जब समीरा और राधा के दिलों का तूफान और तेज होगा और एक अनदेखा खतरा उनके करीब आएगा, क्या होगा दोस्तों इन दोनों के बीच? क्या कहानी में एक और नया मोड़ आना बाकी है? या अब इन दोनों के बीच की दूरी खत्म हो जाएगी? या जो दुश्मन है वो अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा और इन दोनों के बीच पड़ी दरार उसके लिए एक बड़ी जीत साबित हो सकती है? चलिए, इन सभी क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं। सवालों के जवाब मिलेंगे। आप कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं, अपने ओपिनियन दे सकते हैं। स्टोरी पसंद आ रही हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो ऐसी स्टोरियाँ पसंद करते हैं। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन फार्म हाउस के अंदर एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। समीरा अपने कमरे में अकेली बैठी थी, खिड़की से बाहर देखते हुए। हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और ठंडी हवा कमरे के पर्दों को धीरे से हिला रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, उसकी और राधा की। समीरा ने धीरे से तस्वीर को पलटा, लेकिन अगले ही पल गुस्से में उसे टेबल पर रख दिया। मैं क्यों अब इसके बारे में सोच रही हूँ, उसने खुद से कहा। दूसरी तरफ राधा भी अपने कमरे में बैठी थी। वह समीरा के शब्दों को बार बार याद कर रही थी। अब हमारे बीच कुछ भी वैसा नहीं रहा। यह शब्द किसी चाकू की तरह उसके दिल को चीर रहे थे। उसने सोचा कि क्या समीरा वाकई उससे अब नफरत करने लगी थी। इसी बीच रिहान अपने कमरे में बैठा फोन पर किसी से बात कर रहा था। हाँ, मैं फार्म हाउस पर हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ से आवाज आई। क्या मतलब? रिहान ने हल्की आवाज में कहा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई राधा को ट्रैक कर रहा है, उसकी कोई तलाश में है। मैं इस बारे में जांच कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से जवाब आया। सावधान रहना, अगर कोई खतरा हुआ तो तुरंत मुझे बताना। रेहान ने फोन रख दिया और गहरी सांस ली। उसे यकीन था कि समीरा को यह बताने का सही समय नहीं था, लेकिन अगर कोई सच में राधा की तलाश कर रहा था तो यह मामला गंभीर था। रात के बीच में समीरा को नींद नहीं आ रही थी। वह बिस्तर पर बार बार करवटें बदल रही थी। अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। समीरा ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और कहा, कौन? कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे से दरवाजा खोला। राधा। वह हल्के से कांप रही थी, शायद ठंड की वजह से या फिर उन भावनाओं की वजह से जो अंदर ही अंदर उसे तोड़ रही थी। क्या हुआ? समीरा ने बहुत ठंडी आवाज में पूछा। राधा ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोली, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? समीरा ने एक पल को उसकी आंखों में देखा। वह चाहकर भी ना नहीं कह पाई। दोनों फार्म हाउस के बरामदे में बैठ गए। बारिश अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन हवा अभी भी ठंडी थी। राधा ठंड से कांप रही थी। समीरा ने महसूस किया। उसने 2 मिनट राधा को बैठने के लिए बोला और किचन में चली गई। वो अपने और राधा के लिए कॉफ़ी लेकर आई।
अपने लिए भी इसलिए ताकि राधा को ये ना लगे कि उसने स्पेशली उसके लिए बनाई है, जिससे राधा के मन में और सवाल उठें। राधा देख रही थी कि समीरा उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आई है। राधा को समीरा ने कॉफ़ी दी और बिना किसी सवाल के राधा सिर्फ उसकी तरफ देखते हुए कॉफ़ी को ले लेती है। एक सिप लेते ही राधा गहरी सांस ली। समीरा, क्या तुम सच में चाहती हो कि हम अब कभी वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे? समीरा ने दूर अंधेरे में देखते हुए जवाब दिया, हम पहले जैसे रहे भी नहीं राधा, सब बदल गया। राधा ने दर्द भरी मुस्कान दी, पर मैं अभी भी वही हूँ और तुम भी, सिर्फ हालात बदले हैं। समीरा ने उसे गहरी नजरों से देखा। तुमने मुझे उस वक्त छोड़ दिया जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी राधा। तुमने अपने फैसले खुद लिए और अब तुम चाहती हो कि मैं सब भुला दूं। राधा ने आंसू छुपाने की कोशिश की। मैंने जो किया वो किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं किया था। समीरा का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन तुमने किया। और अभी भी तुमने बिना मुझे बताए यहाँ आना क्यों स्वीकार किया? राधा चौंकी। क्या मतलब? समीरा कड़वी हंसी हंस पड़ी। तुम्हें लगा कि यह सब तुम्हारी मर्जी से हुआ? नहीं राधा, मैंने रिहान को तुम्हें यहाँ लाने के लिए कहा था। राधा सन्न रह गई। तुमने मुझे बुलाया? समीरा ने गहरी सांस ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। राधा की आंखों में नए सवाल थे, लेकिन उसने सिर्फ एक ही पूछा, तो फिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? समीरा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि यह नफरत थी या कोई अधूरी तड़प। समीरा और राधा के बीच की दूरियां क्या मिट पाएंगी दोस्तों? रिहान का शक क्या सच में किसी अनजान खतरे की तरफ इशारा कर रहा था? समीरा के पिता को जब यह पता चलेगा कि समीरा ने राधा को अपने पास बुलाया है तो क्या होगा? क्या नया कदम उठाएंगे दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके माइंड में क्या आया है। जब समीर और राधा की दूरियों का इम्तिहान और गहरा होगा, तो क्या और एक नया खतरा उनकी जिंदगी में दस्तक होगा? आखिर क्या होगा दोस्तों? चलिए, कहानी को फिलहाल हम बरकरार रखते हैं। आप अपने जवाब कमेंट में दे सकते हैं। बाकी मैं तो यहाँ पर आप लोगों को बताने ही वाली हूँ। स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फार्म हाउस की रातें अब पहले जैसी नहीं रही। राधा और समीरा एक ही छत के नीचे थी, लेकिन उनके बीच अनकही बातों का एक गहरा साया था। राधा कई बार समीरा से खुलकर बात करने की कोशिश करती, लेकिन समीरा हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती। कभी अपने बिजनेस कॉल्स में बिजी होने का बहाना, तो कभी किसी जरूरी काम का। राधा समझ चुकी थी कि समीरा अभी भी उससे नाराज थी, लेकिन वह यह भी महसूस कर सकती थी कि समीरा अभी भी उसकी परवाह करती है। वह जानती थी कि समीरा जितनी दूर दिख रही है, दिल से उतनी ही करीब है। समीरा का गुस्सा और मजबूरी साफ दिख रहा था। समीरा के पिता ने उसे साफ शब्दों में कह दिया था, तुम यहाँ जितने दिन भी रहो, बस एक बात याद रखना, राधा से कोई नजदीकी नहीं होनी चाहिए। समीरा के पिता भले ही सामने से नर्म दिख रहे थे, लेकिन उनके इरादे साफ थे। वे राधा को उसकी जिंदगी से दूर करना चाहते थे। समीरा उनके सामने कोई बहस नहीं कर पाई, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल बेचैन था। फार्म हाउस के बाहर घने पेड़ों के बीच कोई खड़ा था। उसकी निगाहें फार्म हाउस पर टिकी थी। रात के अंधेरे में उसकी परछाई कभी कभी हल्की रोशनी में चमक उठती, लेकिन फिर गायब हो जाती थी। वह चुपचाप फार्म हाउस की हर हरकत पर नजर रखते रखे हुए था, और उसका निशाना सिर्फ राधा थी। उस रात राधा अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। हवा में हल्की ठंडक थी और वह अतीत की यादों में खोई हुई थी। तभी अचानक एकदम थप देसी आवाज आती है, कुछ गिरने की हल्की आवाज। राधा ने चौंक कर नीचे देखा। उसने देखा कि किसी ने फार्म हाउस के गेट के पास एक पत्थर फेंका था। राधा के दिल की धड़कन तेज हो गई। अगले ही पल एक और पत्थर सीधा उसकी बालकनी की तरफ आया और रेलिंग से टकराया। राधा अब समझ चुकी थी, कोई वहां था। उसने तुरंत समीरा को आवाज देने के लिए मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से किसी ने अचानक उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे पीछे खींचने लगा। राधा की आंखें डर से फैल गईं। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपने ही धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी।
वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जिस शख्स ने उसे पकड़ा था उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। तुम बहुत भाग चुकी हो राधा, अब और नहीं। यह एक धीमी मगर खतरनाक आवाज थी, लेकिन जैसे ही वह शख्स राधा को पीछे खींचने लगा, तुरंत धड़ाम से गिर जाता है। दरवाजा इतनी जोर से खुला कि मानो किसी तूफान ने उसे धक्का दिया हो। छोड़ दो उसे, समीरा की गुस्से से भरी आवाज गूंजी। उसकी आंखों में आग थी और हाथ में एक मोटी रॉड, जिसे उसने बिना सोचे उस शख्स के सिर पर दे मारा। उस शख्स की पकड़ ढीली पड़ गई और राधा एक झटके से पीछे हट गई। वह आदमी कुछ पल के लिए लड़खड़ाया और फिर बालकनी से नीचे कूदकर भाग गया। राधा कांपते हुए समीरा की तरफ देख रही थी। समीरा का चेहरा गुस्से से लाल था, उसकी सांसें तेज थी और हाथ अभी भी कांप रहे थे। राधा और समीरा एक नई उलझन। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खड़ी रहीं, फिर राधा ने धीरे से कहा, तुमने मुझे बचाया। समीरा ने गहरी सांस ली और बिना उसकी तरफ देखे बोली, तुम अभी भी बेवकूफ हो राधा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। समीरा के दिल में उसके लिए नफरत तो नहीं थी, ये तो साफ दिख रहा था। राधा ने एक हल्की मुस्कान दी, अगर तुम मेरे पास हो तो मुझे कुछ नहीं होगा। समीरा ने उसकी तरफ देखा और फिर तुरंत नजरें फेर ली। सो जाओ राधा, और अगली बार इतना बेपरवाह मत रहना। राधा ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। कौन था वो और क्यों मेरे पीछे कर रहा था? समीरा के मन की बेचैनी उस रात समीरा सो नहीं पाई। वह जानती थी कि यह कोई मामूली घटना नहीं थी। कौन था वो आदमी और उसे कैसे पता चला कि राधा यहाँ है? उसने फैसला किया कि वह खुद इस मामले की तह तक जाएगी, लेकिन उससे भी बड़ा फैसला यह था, क्या उसके पिता भी इसमें शामिल हो सकते हैं? यह सोचते ही समीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब यह सिर्फ राधा को बचाने का मामला नहीं था, बल्कि यह उसके सामने अपने परिवार से भी जुड़ चुका था। कौन था वह अजनबी जिसने राधा पर हमला किया? क्या समीरा का परिवार भी साजिश में शामिल हो सकता है? या समीर और राधा की दूरियां कब तक बनी रहेंगी, जब राधा की जिंदगी का यह नया खतरा और बड़ा हो जाएगा और समीर अपने पिता की साजिशों का सामना करेगी? क्या होगा दोस्तों आखिर? चलिए आगे करते हैं कहानी को। आप चैनल्स पर अगर नए हैं, किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा चैनल्स को, और स्टोरी को लाइक कमेंट जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कमरे में हल्का अंधेरा था। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी जो खिड़की से पर्दों को हिला रही थी। राधा बेड के कोने पर लेटी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वही डर झलक रहा था। नींद में भी उसके माथे पर पसीना था, उसकी सांसें तेज थीं। डर और परवाह के बीच समीरा की बेकरारी, राधा का डर और समीरा की बेचैनी। आखिर क्या कहर ढाएगी अभी ये रात बाकी? राधा का चेहरा अभी भी सफेद पड़ा हुआ था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसके हाथ कांप रहे थे। समीरा ने देखा कि वह एकदम खामोश थी। अचानक हुए हमले ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। राधा, तुम ठीक हो? समीरा ने धीरे से पूछा। राधा ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसकी जुबान पर आते आते रुक गए। समीरा के लिए यह देखना आसान नहीं था। उसने एक पल को अपनी सारी नाराजगी भुला दी और कहा, तुम आज मेरे कमरे में सो। राधा ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज़ थरथरा रही थी। राधा, जिद मत करो। तुम डर के मारे कांप रही हो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। समीरा का लहजा सख्त था, लेकिन उसमें एक अनकही परवाह छुपी थी। राधा ने उसकी आंखों में देखा। वहां भी वही गर्मजोशी थी जो हमेशा से थी। कुछ पलों की चुप्पी के बाद राधा ने धीरे से सिर झुका लिया और हाँ में सिर हिला दिया। एक ही कमरे में, लेकिन दूरियां अभी भी बरकरार हैं दोस्तों। देखते हैं क्या राधा समीरा एक दूसरे के करीब आ पाती हैं या नहीं। समीरा ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और राधा अंदर आई। कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन राधा अभी भी घबराई हुई लग रही थी। समीरा ने उसे बेड पर बैठने का इशारा किया। कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन राधा अभी भी घबराई हुई लग रही थी। समीरा ने उसे बेड पर बैठने का इशारा किया। लेट जाओ। राधा, तुम्हें आराम की जरूरत है।
राधा बेड के किनारे पर लेट गई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डर था। समीरा बेड के दूसरे छोर पर लेट गई। दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी थी, शारीरिक भी और भावनात्मक भी। राधा का डर और समीरा की सतर्कता। क्या होगा आखिर? राधा की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, लेकिन उसकी सांसें अभी भी बेचैन थी। नींद में भी उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। समीरा उसकी तरफ देख रही थी, उसका दिल बेचैन हो उठा। राधा जब भी करवट बदलती, उसकी पलकें हल्की कांपती और उसके चेहरे पर डर की लकीरें और गहरी हो जाती। एक बार तो वह अचानक नींद में ही हल्का चीख पड़ी, नहीं, छोड़ दो मुझे। समीरा ने तुरंत अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। राधा अभी भी डर में जी रही है और मैं बस देख रही हूँ। उसका दिल क्या कि वह राधा को अपने सीने से लगा ले और कहे, मैं हूं ना, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस वह लेटी रही और उसे देखती रही। राधा चाहे जितनी भी दूर हो, समीरा के लिए उसकी परवाह कभी कम नहीं होगी। समीरा की आंखें अब बंद नहीं हो रही थीं, वह पूरी तरह सतर्क थी। उसका ध्यान अभी भी उसी हमलावर पर था। कौन था वो, क्या वो अभी भी आसपास है? लेकिन जितना वह इन सवालों में उलझी, उतना ही उसका ध्यान फिर से राधा की ओर चला जाता। राधा अभी भी हल्की नींद में थी, लेकिन उसका डर कहीं गया नहीं था। समीरा ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ राधा, लेकिन तुम ये कब समझोगी? कमरे में हल्का अंधेरा था। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, जो खिड़की से पर्दों को हिला रही थी। राधा बेड के कोने पर लेटी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वही डर झलक रहा था। नींद में भी उसके माथे पर पसीना था। उसकी सांसें तेज थी। समीरा बेड के दूसरे कोने पर आंखें बंद किए लेटी थी, लेकिन उसकी नींद कहीं गायब थी। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वह अभी भी हर आवाज को सुन रही थी, हर हलचल को महसूस कर रही थी। फिर एकदम अचानक राधा ने हल्की करवट ली और अनजाने में ही सही, वो समीरा की तरफ खिसक गई। राधा की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके अंदर अभी भी वही डर हावी था। उसकी हल्की सिसकियां कमरे में गूंज रही थीं। फिर एक पल ऐसा आया जब वह नींद में ही थोड़ा और समीरा की तरफ बढ़ गई। समीरा का दिल एक पल के लिए तेज धड़क उठा। राधा अब उससे बस कुछ इंच की दूरी पर थी। समीरा को अपने अंदर हल्की सी हलचल महसूस हुई। क्या यह वही राधा है जिससे मैं खुद को दूर कर रही थी? राधा ने हर राधा ने हल्की करवट बदली और अब उसका सिर समीरा के कंधे से सट गया। समीरा के दिल में तो जैसे मानो हलचल मच गई। उसने चाहा कि वह उसे धीरे से पीछे कर दे, लेकिन उसके हाथ नहीं उठे। उसने गहरी सांस ली और चुपचाप यूं ही लेटी रही। राधा हल्की हल्की नींद में ही बड़बड़ा रही थी, नहीं, छोड़ दो समीरा। समीरा का दिल जैसे एक पल के लिए थम सा गया। उसने पहली बार राधा को इतना टूटती हुई हालत में देखा था। फिर न जाने किस पल समीरा का हाथ धीरे से उठा और उसने राधा की कमजोर होती उंगलियों को अपने हाथ में थाम लिया। राधा ने हल्की सी करवट ली और समीरा के और करीब आ गई। अब दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी। समीरा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह खुद से लड़ रही थी, नहीं, मुझे दूर रहना चाहिए, मुझे उसे भूलना चाहिए। लेकिन फिर राधा की धड़कनें महसूस करते ही समीरा का दिल पिघलने लगा। उसने हल्के से अपनी बाहें राधा के चारों ओर लपेट ली और उसे अपने सीने से लगा लिया। कम से कम आज की रात मैं तुम्हें और डर में नहीं छोड़ सकती जान। भले ही हमारे बीच कुछ दूरियां आ गई हैं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी हालत में कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। राधा ने हल्की सांस ली और समीरा की गर्माहट महसूस करके खुद को ढीला छोड़ दिया। समीरा ने उसकी पीठ पर हल्के से हाथ फेरा, जैसे उसे भरोसा दिला रही हो कि वह यहाँ सुरक्षित है, सेफ है। समीरा की आंखें अभी भी खुली थीं। मैं खुद को जितना दूर करने की कोशिश कर रही हूँ, उतना ही तुम मेरे करीब आती जा रही हो राधा। उसने राधा के माथे से गिरती जुल्फों को हल्के से हटाया और धीमी आवाज में कहा, मैं अभी भी तुम्हारी परवाह करती हूँ राधा, लेकिन तुम यह समझ क्यों नहीं रही?
राधा अभी भी समीरा के करीब थी, उसके सीने से लगी हुई, शायद इस पल को जीते हुए, अपने डर को भूलते हुए। लेकिन शायद ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला था। समीरा जानती थी कि ये सुकून बस एक रात का है, सुबह होते ही सब कुछ फिर से बदलने वाला था। जब सुबह होगी तो समीरा के दिल की और दिमाग की लड़ाई और तेज होगी, और एक नया मोड़ कहानी में फिर से आएगा। क्या होगा फ्रेंड्स अब आगे? क्या वो ऐसे ही राधा को अपने करीब रखेगी या फिर दूर कर देगी? आखिर क्या होगा आगे? क्या फिर से कोई हमला होगा, या इस कहानी के पीछे, इस डर के पीछे समीरा के फादर होंगे? फिलहाल कहानी को यहीं रोकते हैं। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।